बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ऑपरेशन रिसर्च के आज एक नए टॉपिक के साथ जो है ना हम शुरुआत कर रहे हैं, और वो जो टॉपिक है वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है ये हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल हमारे पास है मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 + 5x2। मैक्सिमम z को ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास सब्जेक्ट 2 3x1 + 2x2 लेस देन और इक्वल टू 18, x1 लेस देन और इक्वल टू 4, x2 लेस देन और इक्वल टू 6। और ये कंडीशन है कि x1 एंड x2 जो है ना आपके पास वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए दो कंडीशंस होती हैं, उसके में इनके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है डिटरमाइन एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये आप पहले कर चुके हैं कि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का ऑपरेशन रिसर्च में कैसे फाइंड करते हैं। दूसरे नंबर पे है डिस्कस द चेंज इन CJ, कि CJ में हम क्या क्या चेंज ला सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो बरकरार रहेगा। देखिए हमारे पास है अब फर्स्ट पे कि डिटरमाइन एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आपने पहले इसको सॉल्व करना है, जैसे आप प्रीवियस लेक्चर्स में आप इसको सॉल्व करते रहे हैं। कि जैसे देखें आप इसमें जो है ना स्लेक या सरप्लस जो भी है इसकी कंडीशन है वो आप इसमें अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप इसका इनिशियल टेबल बनाते हैं। इनिशियल टेबल बनाने के बाद आप उस पर जो है ना फिर मुख्तलिफ़ टाइप्स के ऑपरेशन उस पर यूज़ करते हैं, और आप तब तक उसको ऑपरेशन यूज़ करते रहते हैं और टेबल बनाते रहते हैं जब तक आपके पास CJ - ZJ में आपके पास या तो सारी टर्म्स ज़ीरो ना आ जाएं, या वो सारी टर्म्स क्या आ जाएं, माइनस में आ जाएं। अब देखें इसमें CJ - ZJ में या तो ज़ीरो हैं, या जो दो टर्म्स आई हुई हैं वो क्या हैं, माइनस में हैं। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या है आपके पास कि आपके पास x1 की भी वैल्यू आ गई है और x2 की भी वैल्यू आ गई है, और यहाँ पे CJ - ZJ भी किस में आ गए हैं, माइनस में आ गए हैं। तो हम फिर लिखते हैं कि द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन गिवन टेबल 8 x = 1 एंड x = 2, क्योंकि जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है तो फिर वो जो वैल्यूज़ होती हैं आपके पास वेरिएबल्स की, तो आप उनको क्या करते हैं, फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है आप उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। और जब आप देखें आपके पास x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, आपने x1 और x2 दोनों की वैल्यूज़ इसमें पुट की हैं ऑब्जेक्टिव में। तो जब आपने इसमें ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमारे पास क्या है, z = 3x1 + 5x2। x1 की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया है और x2 की जगह पे आपने 6 पुट कर दिया, तो आपके पास टोटल आंसर कितना आया है, 36 आया है। और ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास ऑब्जेक्ट, और इस पे जो है ना आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, ऑप्टिमल हो जाता है। और अब उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट है, ये है अब मेन पार्ट कि डिस्कस द चेंज इन CJ, कि हम CJ में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। और CJ हमारा होता है ये वाली टर्म्स। अब ये वाली टर्म्स कहाँ से आती हैं, ये वाली सारी टर्म्स आती हैं यहाँ से, क्योंकि जब आप इसमें स्लेक वेरिएबल आप जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास फिर जो z का फंक्शन बनता है वो आपके पास कुछ इस फॉर्म में बनता है, क्योंकि आपके पास S1 S2 S3 है, 0S1 + 0S2 0S3। ये कोफिशिएंट्स होते हैं किसके, इस ऑब्जेक्टिव के। मैक्सिमम z = जो आपके पास टर्म होती है ये उसके क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। तो हमने इनको देखना है कि इनमें क्या क्या चेंज लाई जा सकती है कि उसमें हमारा जो CJ - ZJ है वो क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही रहता है। तो अब हमने करना है पॉइंट नंबर 2 डिस्कस। अब 2 में क्या है कि हेयर C = C1 C2 C3 C4 एंड C5, क्योंकि हमने इसको लिखा हुआ है ना CJ। तो CJ आपको पता है, आप इसमें लिख दिया अगर C1 C2 C3 C4 और C5, मीन के आपके पास यहाँ पे जो J है वो किसका काम कर रहा है, 1
2, 3, 4 और 5 का, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5. तो here C equal to C1, C2, C3, C4, C5 and cost coefficient associated with basic variable x1, x2 and s2. अब ये वाले जो होते हैं आपके पास कोफिशेंट्स, ये एसोसिएटेड किसके साथ होते हैं? बेसिक वेरिएबल जो हैं, और ये आपके पास होते हैं बेसिक वेरिएबल. और बेसिक वेरिएबल के साथ कैसे एसोसिएटेड होते हैं? अब इसमें चेक करें, x1 का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 आया हुआ है. अब उसके बाद s2 का कोफिशिएंट क्या है आपके पास? s2 का कोफिशिएंट है 0, यहाँ पे 0 आया हुआ है. उसके बाद x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 आया हुआ है. ये जब आप उस पर ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो वो वहाँ से जो है ना वैल्यूज़ यहाँ पे क्या आ जाती हैं? टर्मिनेट हो जाती हैं. उसके बाद तो ये इस तरह जो है ना एसोसिएट हैं ये वाली वैल्यूज़ किसके साथ? बेसिक वेरिएबल के साथ. तो उसके बाद हमारे पास क्या है? सी बी, मीन के कोफिशिएंट्स ऑफ बी, वो क्या है? C1, C2, C4. अब C1, C2, C4 कैसे हैं? क्योंकि हमारे पास अब देखें अगर बेसिक वेरिएबल x1 वो C1 आया हुआ है, और उसके बाद s2 वो C4 है, और x2 वो क्या है आपके पास? C2 है. C1, C2, C4 ये वाले जो हैं वो यहाँ से लिए हुए हैं, C1, C2, C4 जो आपके यहाँ पे बेसिक वेरिएबल बना रहे हैं. अब क्या है? द चेंज इन CJ कैन बी क्लासिफाइड, कि हम CJ को कैसे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं. अब कैसे? क्योंकि इसका अब हमने दोनों तरह से करना है, क्योंकि हमारे पास CJ में 2 तरह की वैल्यूज़ हैं. एक तो वो हैं जो हमारे पास क्या हैं? बेसिक वेरिएबल बना रही हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो नॉन बेसिक हैं, मीन को वो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में आते नहीं हैं. हमने उनको भी डिस्कस करना है कि वो कैसे जो है ना क्लासिफाइड की जाती हैं. अच्छा जी, अब उसके बाद है चेंजेस इन द कोफिशिएंट CJ. अब CJ पहले हम कर रहे हैं किसको? जो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, और नॉन बेसिक वेरिएबल क्या है? C3 एंड C5 है, क्योंकि C1, C2, C4 तो यहाँ पे आए हुए हैं. ये देखें C1, C2 और आपका S2 क्या है? C4 है. ये तो आपके पास आ गए हैं बेसिक वेरिएबल. अब सिर्फ 2 ही ऐसे बचे हुए हैं कॉस्ट कोफिशिएंट जो आपके क्या हैं? नॉन बेसिक हैं. और वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपके पास S1 और दूसरा क्या है आपके पास? S3 है. और उनको आपने किसका नाम दिया है? CJ में C3 एंड C5 का. ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स S1 एंड S2 लेट अस ऐड. अब हमने उनमें दिखानी है चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिस्कस द चेंज इन CJ. देखें, डिस्कस द चेंज इन CJ, कि हम उनमें क्या क्या चेंज ला सकते हैं. तो हमने वही चेंज निकालनी है, वही चेंज हमने बतानी है. लेट अस ऐड चेंज इन C3 एंड चेंज इन C5 टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट C3 एंड C5, कि हम उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? ऑप्टिमल इस पे कांस्टेंट रहेगा. उसके बाद अब क्या है? द न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट विल बिकम, क्योंकि हमारे पास क्या है? C3, C5 पहले क्या है? वो 0 के इक्वल है. हमने उन्हीं में चेंज लानी है. हमने जब उनमें चेंज लानी है तो हमने क्या किया है? डेल C3 उसमें कुछ चेंज हो, कुछ भी हो सकती है वो, और क्या है? चेंज इन C5 है. तो हम जब उसमें C3 में चेंज लाएंगे, C3 चेंज इन C3, तो हमने उसको नाम दे दिया है कि उसका नाम हम क्या रखेंगे? C3 प्राइम. एंड उसी तरह C5 प्राइम इक्वल टू C5 प्लस चेंज इन C5 सिंस. अब इसमें चेक करें, आपके पास C3 भी क्या है? 0 है. चेक करें यहाँ पे. और C5 भी आपके पास क्या है? 0 है. C3 भी आपके पास क्या है? 0 है. और C5 भी आपके पास क्या है? उसका कोफिशिएंट वो भी 0 है. तो हमारे पास जब ये भी 0 है, जब ये भी 0 है, तो हमारे पास ये वाली और ये वाली टर्म्स क्या बनेगी? जब इसमें 0 पुट करेंगे C3 की जगह पे, तो C प्राइम इक्वल टू चेंज इन C3 बनेगा. एंड जब यहाँ पे भी C5 की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? C प्राइम 5 इक्वल टू चेंज इन C5. तो दस द न्यू वैल्यू ऑफ C3 माइनस C3 माइनस Z3
एंड C5 माइनस Z5 विल बिकम्स, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर आप चेक करें इसमें तो हमारे पास यहाँ पे जो CJ माइनस ZJ है इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कॉलम में क्या आया हुआ है, CJ माइनस ZJ माइनस 1 है। तो चेंज जो आएगी उसमें हम माइनस 1 करेंगे एंड उसी तरह इसके करस्पॉन्डिंग क्या है आपके पास C5 के, वो है माइनस C3। तो चेंज इन C5 माइनस C3 रिस्पेक्टिवली। अब क्या है, नाउ इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑप्टिमल सोल्यूशन, क्योंकि हमारा सोल्यूशन भी क्या रहे, ऑप्टिमल ही रहे। नाउ वी मस्ट ऑप्टिमल कैसे, अब हमने इसको कैसे किया है कि चेंज इन C3 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी ये कंडीशन होती है, हमें ये कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास जब भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं CJ माइनस ZJ में एंड पे, तो वो हमेशा या तो 0 के इक्वल होना चाहिए या माइनस में होने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, -1 -2 अप टू सो ऑन। चेंज इन C3 -1 लेस देन और इक्वल टू 1 कि जो भी इनमें चेंज आएगी वो या तो 0 के इक्वल हो या 0 से छोटी हो। ऑटोमेटिक जब 0 से छोटी होगी तो आपको पता है कि 0 से छोटी तमाम टर्म क्या आ जाती हैं, माइनस में आ जाती हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, चेंज इन C5 -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो हम इसको फिर इस तरह लिख सकते हैं कि जब इसको हम उस साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन C3 लेस देन इक्वल टू 1 एंड चेंज इन C5 लेस देन इक्वल टू 3। अब इनका मतलब क्या है कि चेंज इन C3 लेस देन इक्वल टू 1 एंड चेंज इन C5 लेस देन इक्वल टू 3 कि अगर हम C3 में चेंज अगर लाएं तो वो हम क्या ला सकते हैं, 1 के इक्वल या 1 से सारे छोटे अगर हम यहाँ पे नंबर पुट करते रहें तो हमारे पास ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेगा। और उसके साथ साथ अगर हम C5 में 3 या 3 से सारे छोटे एलिमेंट पुट करते रहें तो भी हमारे पास जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्टिमल। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है आपके पास कि आपके पास पहले आपने किसके थ्रू सॉल्व किया है, नॉन बेसिक वेरिएबल के थ्रू। अब आप कर रहे हैं बेसिक वेरिएबल के थ्रू कि चेंज इन द कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट तो आपको पता है कि यही है कि 3 है, 5 है और उसके बाद क्या है आपके पास S2 0 है। अब बेसिक वेरिएबल x1 x2 एंड S2 कि आप इनके कोफिशिएंट्स में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, कि आप 3 की जगह पे क्या ला सकते हैं, आप 5 की जगह पे क्या ला सकते हैं और आप 0 की जगह पे क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है इसको फाइंड करने का कि हम इनकी वैल्यूज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ तक चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये है फार्मूला कि मिनिमम CJ माइनस ZJ ओवर Y KJ लेस ग्रेटर दैन इक्वल टू चेंज इन CBK। अब K यहाँ पे आपके पास है कॉलम, कि आप कॉलम 1 चूज़ करेंगे, कॉलम 2 चूज़ करेंगे, कॉलम 3 चूज़ करेंगे और वो कॉलम क्या होंगे, वो इनके रिस्पेक्ट होंगे। अगर आप X1 ले रहे हैं तो आपका होगा कॉलम 1, S2 लेंगे तो आपका होगा कॉलम 2 और X2 लेंगे तो आपका होगा कॉलम 3। यहाँ पे K का मतलब यही है। उसके बाद फिर क्या है आपके पास मैक्सिमम CJ माइनस ZJ ओवर Y KJ। अब देखें यहाँ पे है मिनिमम और यहाँ पे है मैक्सिमम। यहाँ पे जो वैल्यूज़ आप उठाएंगे CJ माइनस ZJ में से तो वहाँ पे जब आप आएंगे तो वो चीज़ इन्वर्स होगी इसके, क्योंकि यहाँ पे है मिनिमम, यहाँ पे क्या आपके पास मैक्सिमम है। अब देखें ज़रा, मिनिमम ZJ माइनस CJ माइनस ZJ, पहले तो आप आएंगे किस में, रो 1 में। रो 1 में जब आप आ जाएंगे तो आपने इस पे जो है ना वर्क करना है। अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपने आके इन दो को देखना है जो आपके क्या थे, नॉन बेसिक वेरिएबल थे, और आपने ये वाले जो वैल्यूज़ हैं वो आपने यहीं से उठानी है। कॉलम आपके पास सिर्फ यही 2 होंगे, रोज़ आप ये यूज़ करेंगे और कॉलम इन तीनों के लिए आपने यही यूज़ करना है। अब देखें मिनिमम CJ माइनस ZJ। अब यहाँ पे पहले आप आएँ किस में, CJ माइनस ZJ में। आपके पास एक कॉलम ये है 1 और कॉलम 2 ये है। आप इसमें और इसमें देखें कि आपके पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है।
मिनिमम क्या है, -1 और -3 में से आपके पास मिनिमम वैल्यू है -3, तो आपने यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद जब आप आएंगे किस में, y के j में, तो y के j आपके पास क्या है कि आप रो पहली ही ले रहे हैं और क्या है इनमें, इसमें एक वैल्यू पड़ी है और दूसरी वैल्यू इसमें पड़ी है। इन दो में से चेक करें कि कौन सी वैल्यू मिनिमम है, क्योंकि आप इसके मुताबिक चलना है आपने मिनिमम। तो 1/3 है, दूसरा -2/3 है, तो इसमें मिनिमम -2/3 ही है, आपने इसमें पुट कर दी है। और सी बी के आपके पास क्या है, कोफिशेंट C1 है और रो आपके पास 1 है, तो चेंज इन C1, क्योंकि आपने इसी में आपने चेंज करनी है कि यहाँ पे हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि आपने चेक किस में करना है, चेंजेस इन CJ, कि इसमें आपने क्या क्या चेंजेस लानी है। तो चेंज इन C1 ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम। अब आपने मैक्सिमम पहले इसमें आपने मिनिमम देखा था, अब आपने इसी में मैक्सिमम देखना है कि इसमें और इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी। अब -1 एंड -3 मैक्सिमम इन दोनों में -1 होगा, तो -1 आ गया यहाँ पे। और उसके बाद फिर आपने चेक करना है कि हमारे पास ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कौन सी होगी। एक 1/3 है, दूसरी -2/3 है, तो इन दो में डेफिनेटली आपके पास क्या वैल्यू होगी, 1/3 ही मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो आपने यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद आपने सिंपली इसको सॉल्व किया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 9/2 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस का आ जाएगा। तो अब कि चेंज आप क्या ला सकते हैं, आपने यहाँ पे आप देखना है कि यहाँ पे आपके पास ये तो आ गया है ना 9/2 to -3। अब है चेंज इन C1, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू मौजूद है C1 की, तो आपने वो वाली वैल्यू भी इसमें ऐड कर देनी है दोनों साइड्स पे। ये देखे 3 ये वाली वैल्यू है, कोफिशेंट है किसका, x1 का। 3 + 9/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब चेंज खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने ये चेंज इसमें ऐड कर दी है 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 + 3। अब ये -3 और +3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 15/2 आ जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू C1 आ जाता है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाता है। अब इसका मतलब ये है कि आप जो C1 में चेंजेस ला सकते हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप चेंजेस ला सकते हैं। तो जब आप ये वाले चेंजेस लाएंगे इसमें, तो आपका जो ये सोल्यूशन होगा ये ऑप्टिमल ही रहेगा। हमारे पास है दूसरा, हमने पहले x1 के लिए सॉल्व किया, अब हम कर रहे हैं S2 के लिए। S2 के लिए हम करते नहीं हैं सॉल्व, और अब S2 के लिए हम सॉल्व करते क्यों नहीं हैं, इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वो सब को ही क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो इसलिए जो है ना हम S2 को करते नहीं हैं। तो उसके बाद हमारे पास है x2 के लिए हम करेंगे, हमारे पास फार्मूला वही है, इससे आगे जो है ना हमने इसको क्या करना है, प्रोसीड करना है जी हमने। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ना क्या आएगा जी, अब देखिए हमारे पास बेसिक वेरिएबल हैं, x2 है, इन रो 3 है, क्योंकि हम जो है ना अब इस रो 3 में ही चलेंगे। तो आपके पास फार्मूला वही है, ये वाला फार्मूला है। अब मिनिमम अब आपने पहले चेक किया है इस रो में, इस पे और इसमें आपने वैल्यूज़ देखी थी, और फिर आपने इस CJ में ZJ में देखी थी वैल्यूज़। अब आपने देखना है इस x2 की रो 3 में, कि अब आप जब आएंगे x2 में और x2 की आपने ये रो ली है और आप यहाँ पे आए हैं CJ में ZJ में, आपके पास एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है, -3 है, -1 है, इनमें मिनिमम आपके पास -3 है, तो आपने -3 पुट कर दिया है। उसके बाद फिर y के j वाली वैल्यू वो कैसे आई है जी, x2 आपने यहाँ पे देखना है एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू यहाँ पे है। अब इन दो में आपने मिनिमम वैल्यू देखनी है, और इन दोनों में मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है, 0 और 0 आपने पुट कर दी है। ग्रेटर देन और इक्वल टू C2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम। फिर अब मैक्सिमम वैल्यू आपने पहले चेक करनी है CJ में ZJ में। अब आपके पास एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है।
अब -1 है और -3 है। अब इन दोनों में आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू -1 है, आपने -1 यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अब ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अब फिर आप इसी में आएंगे x2 में, इस रो में और इस रो में चेक करेंगे कि इन दो में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है और आपने वो 1 पुट कर दी है। जब आपने इसको सॉल्व किया है, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू चेंज इन C2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आ जाएगा जहाँ से। अब उसके बाद फिर आपने चेंज देखनी है कि चेंज क्या है हमारे पास। तो अब चेंज चेक करें कि हमारे पास x2 का जो कोफिशेंट है वो क्या है, 5 है। तो 5 आप उसमें ऐड कर देंगे, 5 प्लस इन्फिनिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर ये चेंज खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है कि हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। C2 ग्रेटर देन और इक्वल टू ये -1 प्लस 5 भी हमने इसमें भी ऐड कर दिया है। तो जब इन्फिनिटी में कुछ भी चीज़ आप ऐड करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। C2 ग्रेटर देन और इक्वल टू ये चीज़ है, तो इन्फिनिटी आ गया। C2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 में से -1 जाएगा तो 4 आएगा। तो अब आपके पास जो लिमिट बनी है कि आप C2 में कहाँ कहाँ तक चेंजेस कर सकते हैं, और वो चेंजेस ये है कि 4 से लेकर इन्फिनिटी तक आप अगर चेंजेस लाएं, हैंस द करंट सॉल्यूशन विल नॉट चेंजेस एज लॉन्ग एज, कि आप अगर ये वाली लिमिट अप्लाई कर दें किस में, इसमें C2 में, तो आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा।